तो हमें क्या करना है कि एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर हमें डेटा गिवन होगा और हमें उसका डेटा टाइप बताना है कौन सा है और लोअर केस में हमें रिटर्न करना है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे डेटा को हैंडल करना है। यहाँ पे गोल बस ये है कि इस क्वेश्चन ने कहा है द गोल इज़ नॉट टू लिस्ट अप ऑल द डेटा टाइप बट टू शो हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसको दो अप्रोच से देखेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि जैसे क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो सब ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से इनहेरिट किए होते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटो, इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये किस क्लास से बने हुए हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या देगा, ये हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास से बना हुआ है। और अगर मैं इसकी जगह कोई एरे ले लूँ, तो एरे में क्या होता है, जैसे एरे में क्या है कि जो इसका टू स्ट्रिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है एरे के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, इसके एलिमेंट दे रहे हैं, रिटर्न करेगा। हमें क्या करना है, जो जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोटोटाइप है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का इनहेरिट किया है। तो अगर हम जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है उसका, अगर उसको कॉल कराएं एरे के लिए, तो क्या होगा, और 1 और 2 दूँ, 2 देंगे, और इसको क्या करते हैं, इसको कंसोल करते हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा कि क्या है, मतलब उसकी क्लास क्या है। आई होप समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। ये जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का जो स्ट्रिंग मेथड है, उसको हमने कॉल किया है एरे डाटा देके, मतलब हमने हमने उसका मेथड कॉल करवाया है किसी और डाटा, किसी और क्लास क्लास के इनहेरिट डाटा से। तो उससे क्या हुआ है कि उस क्लास की इंफॉर्मेशन पता चल गई हमें। तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज़ करेंगे और डेटा टाइप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं कि कॉन्स्ट डेटा टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉल, और यहाँ पे हम दे देंगे डेटा। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में होगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप होगा, तो सम डेटा टाइप। तो अब हमें क्या करना है, हमें भी ये फाइंड करना है कि ये डेटा टाइप किसका है और रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन्स्ट, मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ उसको। ये हमने क्या किया है कि हमने जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको की बना दी है और वैल्यू स्टोर करी है एक ऑब्जेक्ट में। अब ऐसे ही हम मल्टीपल सारे डेटा के लिए स्टोर कर लेंगे। तो नंबर हो गया, बूलियन, मैप, सेट, एरे, एरे बफर, डेट, फंक्शन, बिग इंट, नल, अनडिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, एंड में रिटर्न कर देंगे जो ऑल डेटा टाइप होगा, उसमें से जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट अपने आप मैच हो जाएगा। लग रहा है कोई एरर हुई है, नॉट कॉल। ये हुई है कि जो हमें पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा वो स्मॉलर केस में, और मैंने सारे कैपिटल में कर रखा है, तो इन सबको चेंज कर लेंगे। नाउ दिस विल वर्क। तो हमारे 4 डेटा टाइप है वो रह गए हैं, तो ये एक स्ट्रिंग रह गया है और सिंबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और सिंबल सिंबल, और इसको सबमिट करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये हमने क्या किया है। अब इसको हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमें हमें जो रिटर्न हो रहा है वो हमें ये एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो अगर मैं ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं स्प्लिट कर दूं डॉट स्प्लिट स्पेस से, तो मेरे को एक एरे में 2 स्ट्रिंग मिल जाएगी, एक ये स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग। तो मैं जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है उसको 1 से एक्सेस कर सकता हूँ, एरे ऑफ 1। तो मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं स्लाइस कर दूँ, डॉट स्लाइस 0 से 0 पोजीशन से, और -1 का मतलब कि लास्ट का एक एक कम, तो मुझे ये पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। और इसको अगर मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूं टू लोअर केस, और इसको मैं रिटर्न कर दूं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको रिटर्न करें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा क्या किया है हमने। शॉर्ट फॉर्म में करा है हमने, यहाँ पे कंडीशन चेक करने की बजाय हमने क्या करा है, इसी इसी नंबर जो भी हमें मिल रहा है डाटा, उसी को हमने चेंज कर दिया है। अब इसका एक और सॉल्यूशन है। अब जो भी डाटा है, ये जो डाटा है ये एक क्लास की इनहेरिटेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं डेटा डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि हमने जो नल है और अनडिफाइंड है उसके लिए हैंडल नहीं किया। आई होप समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। यहाँ पे नल और अनडिफाइंड के लिए अलग से इफ कंडीशन लिखी है और बाकी में हमने ये करा है।